नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सवाल ये है कि जब भारत एक नया राष्ट्र बना तो उसका पहला नागरिक कौन था? इसका जवाब आर्टिकल 5 में छिपा है और आज हम इसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधा सवाल पर आते हैं। सोचिए 26 जनवरी 1950, वो दिन जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक उस दिन, उस पल में भारत का नागरिक कौन कहलाया? ये वो सवाल था जिसने एक नए नवेले राष्ट्र की पहचान को तय किया। अब ये इतना बड़ा सवाल है तो इसका जवाब मिलेगा कहाँ? कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने संविधान के पन्नों में। नागरिकता की पहली और सबसे बुनियादी परिभाषा यहीं से निकलकर आती है। और वो पन्ना है आर्टिकल 5 का। इसको बनाने का मकसद बहुत ही साफ था, बस ये तय करना कि जिस घड़ी जिस पल संविधान लागू हो रहा है उस वक्त भारत का नागरिक कौन कौन है। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचकर देखिए वो दौर कैसा रहा होगा। देश एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था। ऐसे में ये तय करना कि भाई इस नए देश का नागरिक है कौन, ये कितना जरूरी था। तो बस आर्टिकल 5 ने यही काम किया। उसने उस ऐतिहासिक पल के लिए कुछ साफ सुथरे नियम बना दिए ताकि नागरिकता को लेकर कोई भी भ्रम बाकी न रहे। तो इस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए और हर तरह की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे संविधान बनाने वालों ने नागरिकता तय करने की 3 बिल्कुल क्लियर कट शर्तें रखीं। तो फिर वो 3 शर्तें थी क्या? क्या थे वो 3 रास्ते जिनसे कोई भारत का पहला नागरिक बन सकता था? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली शर्त तो सीधी सीधी कि उस इंसान का जन्म भारत की धरती पर ही हुआ हो। सिंपल। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी शर्त थी कि उसके माता पिता में से कोई एक, मतलब मम्मी या पापा, भारत में पैदा हुए हों। और मान लीजिए ये भी नहीं है तो एक तीसरी शर्त भी थी कि वो इंसान संविधान लागू होने से ठीक 5 साल पहले से भारत में ही रह रहा हो। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कमाल की बात यह है कि नागरिकता के लिए इन तीनों शर्तों का पूरा होना जरूरी नहीं था। नहीं, इनमें से बस कोई एक, सिर्फ एक शर्त भी अगर कोई पूरी कर लेता तो वो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बन गया। कितना सीधा और साफ सिस्टम था, है ना? तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, आर्टिकल 5 सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं थी। असल में ये भारतीय नागरिकता की वो पहली ईंट थी, वो बुनियाद थी जिस पर आज नागरिकता की पूरी इमारत खड़ी है। बिल्कुल, ये वो स्टार्टिंग पॉइंट था, वो बेसलाइन जिसके आधार पर भविष्य के सारे कानून लिखे जाने थे। इसने एक तरह से देश के जन के साथ ही भारतीय होने का मतलब तय कर दिया। और ये जो सफ़र है ना, वो यहाँ बहुत अच्छे से दिखता है। देखिए 1950 में आर्टिकल 5 ने आकर एक फाउंडेशनल डेफिनेशन दे दी, एक बुनियाद रख दी। और फिर इसी बुनियाद के ऊपर 1955 में आया नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट। इसका काम था कि भविष्य में नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले होंगे उन्हें कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे संभाला जाए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 5 नागरिकता की कहानी का द एंड नहीं बल्कि द बिगिनिंग था। ये एक शुरुआत थी। तो फटाफट से याद कर लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। पहली बात, आर्टिकल 5 ने 26 जनवरी 1950 के दिन नागरिक कौन होगा ये डिफाइन किया। दूसरी बात, इसने नागरिक बनने के लिए 3 बहुत ही क्लियर शर्तें दी। और तीसरी और सबसे अहम बात, इसने आने वाले सभी नागरिकता कानूनों के लिए एक मजबूत बेस तैयार किया। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर नागरिकता की ये पहली परिभाषा जो इतने साल पहले लिखी गई थी, वो आज भी हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? ये वो सवाल है जो हमें इस आर्टिकल के गहरे और स्थायी महत्व को समझने में मदद करता है।